लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। गया में 12वीं के छात्र की हत्या करने वाला जेडीयू एमएलसी के बेटे रॉकी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस पूछताछ में रॉकी ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने रॉकी के पास से ब्रेटा पिस्टल बरामद कर ली है। पिस्टल का लाइसेंस दिल्ली का है। रॉकी को बीती रात गया से गिरफ्तार किया गया था। गया के एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि रॉकी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। घटना 7/5/2016 की है, जिसमें 8/5/2016 की अर्ली मॉर्निंग में एक एफआईआर नेम्ड एक्यूज और एक नॉन एफआईआर एक्यूज को डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया। साथ में घटना में यूज्ड व्हीकल जो था उसको बरामद किया गया। इसके बाद से जिला पुलिस जो है वह अनुसंधान कर रही थी। अलग अलग जगह पर सघन छापामारी और आसूचना संकलन चल रहा था। इसी क्रम में दिल्ली भी एक टीम हम लोगों की कल गई है। इसी सब अनुसंधान और छापामारी के क्रम में कल बोधगया थाना क्षेत्र से मेन नामजद अभियुक्त जो हैं रॉकी यादव, उनकी कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। गया की एसएसपी गरिमा मलिक को आप सुन रहे थे, जो बता रही थी कि आरोपी को न सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और उसके पास से वो पिस्तौल भी बरामद कर ली है जो कि इस पूरी घटना में इस्तेमाल की गई थी। ब्रेटा पिस्टल को बरामद किया गया है। पिस्टल का लाइसेंस दिल्ली का है। बीती रात गया से ही रॉकी की गिरफ्तारी हुई है। जेडीयू एमएलसी के बेटे रॉकी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। रोड रेज में आदित्य की जान लेने के आरोपी रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त आप उस पिस्टल की तस्वीरें भी देख रहे हैं जो कि रॉकी से बरामद की गई हैं। 12वीं के छात्र आदित्य की हत्या के आरोपी रॉकी के पास से ये पिस्टल, ब्रेटा पिस्टल बरामद की गई है। बीती रात गया से रॉकी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। रॉकी पर आरोप है कि शनिवार को उसने साइड नहीं देने पर आदित्य नाम के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने रॉकी की मां मनोरमा देवी से घंटों पूछताछ की थी। रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव और बॉडीगार्ड को गया सिविल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पहले ही भेज दिया था। आदित्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी है रॉकी यादव। पुलिस ने देर रात उसे गया से ही गिरफ्तार किया है। आरोपी रॉकी की मां और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। मनोरमा देवी के मुताबिक घटना के वक्त रॉकी गया में था ही नहीं। दूसरी तरफ 12वीं के छात्र आदित्य सचदेव की हत्या के विरोध में पटना में कैंडल मार्च भी निकला था। करगिल चौक से डाकबंगला चौक तक मार्च निकाला गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था इस मार्च में और रॉकी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई थी और बीती रात रॉकी को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या में इस्तेमाल जो पिस्टल थी उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रॉकी से इस पिस्टल को बरामद किया गया है। सीधे रुक करते हैं गया का, जहां से हमारे संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित,
न सिर्फ रॉकी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि इस पूरी घटना में इस्तेमाल जो पिस्टल थी उसे भी बरामद कर लिया गया और एसएसपी गरिमा मलिक ने बताया कि रॉकी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से रात भर छापेमारी चलती रही तान्या, उसके बाद पुलिस को बड़ा जो जिस तरीके से 2 दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था रॉकी यादव, वो गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस के लिए भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि मान रही है पुलिस। और उसको लगता है कि जिस तरीके से रॉकी को जो जिस हथियार का उसने इस्तेमाल किया था इस हत्याकांड में, वो भी सीज कर लिया गया है और इसका लाइसेंस जो है वो दिल्ली का लाइसेंस है और रॉकी ने सारे जो गुनाह है वो कबूल कर लिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जिस तरीके से गया पुलिस जो है वो परेशान थी 2 दिनों से और पूरा बिहार की सरकार तंत्र जो है वो परेशान थी रॉकी को लेकर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर। कहीं ना कहीं राहत की सांस जो है वो प्रशासन को, सरकार के लिए। बिल्कुल अमित, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच सुन लेते हैं कि आदित्य के परिवार का क्या कहना है। पीड़ित परिवार को जब पता चला कि रॉकी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनते हैं। आखिरकार 2 दिनों से फरार चल रहा रॉकी यादव गिरफ्तार हो चुका है और इस वक्त आदित्य के परिवार वालों के साथ मैं हूं और जो आदित्य की मां है जो काफी रो रही थी 2 दिनों से, चूंकि उनके बेटे के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, हत्या कर दी गई। ये बताइए कि रॉकी गिरफ्तार हो गया है, कुछ मन में, चूंकि ये तो कह नहीं सकते कि खुशी, लेकिन क्या लगता है कि थोड़ा सा एक उम्मीद जगी है? हाँ, उम्मीद तो जगी है, उम्मीद जगी कि प्रशासन ने उसको पकड़ा है। क्या चाहती है एक माँ, क्या चाहती है? क्योंकि अब वो जो हत्या का आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में है। एक माँ क्या चाहती है? एक माँ ये चाहती है उसको जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी की सजा हो, उसको स्पीडी ट्रायल हो, देर नहीं हो, देर होगा तो वो बच जाएगा। मुख्यमंत्री से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक माँ का दर्द समझे। क्या आप नीतीश कुमार से, मुख्यमंत्री से कुछ गुहार लगाना चाहती हैं? हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के गुहार लगा रही कि उसको जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर ही उसको स्पीडी ट्रायल करके उसको मौत के मुंह में भेजे, तब वो बिहार के बच्चे बच सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। वो बच के निकल जाएगा, हर हालत में वो बच के निकल जाएगा। आपको लगता है कि रात भर जो है जिस तरीके से हम आपके सामने, आपके साथ भी थे, लगातार जब्त किया गया, लाइसेंस ही नहीं भरता, इतने हथियार उनके घरों में है, छीन लेना चाहिए ना हथियार। माँ क्यों दी? माँ की नहीं गलती है, माँ का लाइसेंस पर हथियार था, बच्चे का नहीं था ना। बच्चे को घूमने जाने के लिए हथियार दिया जाता है कि जाओ घूमने, बॉडीगार्ड के रहते हथियार की जरूरत पड़ती है क्या किसी को? हम लोग के बच्चे हथियार लेके चलते हैं सड़क पर क्या? इस पर भी सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए कि किसी के औलादों के हाथ में या किसी को भी हथियार सबसे छीन ले। नेताओं को हथियार की क्या जरूरत है? उन लोग को हथियार की, उन लोग की तो बोली से ही लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं उन लोग की प्यार की बोली से। हथियार की उन लोग को लाइसेंस किसी नेता को नहीं दी जाए, सबसे छीन ली जाए। अगर उनके पास होगा तो उनके बच्चे लेंगे ही लेंगे, उसका रूप दिखाएंगे। ये तो ऊपर तक आप ये दीजिए किसी नेता के पास अपनी सेफ्टी के लिए, क्यों? उनके पास बॉडीगार्ड है ना, तो उनको हथियार लेने रखने की क्या जरूरत है? अच्छा, रात पर हम आपके साथ भी थे, शाम से भी, कि आप लगातार रो रही थी और आप चाहती थी कि इंसाफ हो। जब सुबह में ये खबर मिली सबसे पहले कि रॉकी जो है, जो हत्यारा है, इस पर आरोप है हत्या का आपके बेटे का, वो गिरफ्तार हो चुका है, उसके बाद से क्या कुछ लगता है कि मन में थोड़ी सी उम्मीद, एक इंसाफ जो है, एक लगता था कि सरकार पे जो विश्वास है, लगता है कि विश्वास जगह है? हाँ, विश्वास तो जगह है। हम तो ये बोलेंगे या तो उसको सीबीआई जांच कराई जाए, उसको स्पीडी ट्रायल कराया जाए, जल्द से जल्द, जो हो जल्दी से जल्दी। एक माँ की क्या गुहार है नीतीश से, एक मुख्यमंत्री से? ये सब गुहार मेरा मुख्यमंत्री से ही है और किसी से नहीं है। सीबीआई जांच भी हो।
क्योंकि उनके परिवार को भी मिलनी चाहिए सजा। और जब उन पे इतने केस घर में चल रहे तो वो लोग खुले कैसे घूम रहे हैं, कैसे उन लोग पे केस चल रहे हैं, उनके हथियार इनके पकड़ा। किसी आम आदमी के पास अगर एक हथियार होगा तो वो जिंदगी भर जेल में बैठा रहता है, और इतनी जगीरा निकलता है हथियार को उन लोगों के घर से, तो कुछ नहीं होता। तो ये एक माँ का दर्द है। एक माँ चाहती है कि जिस तरीके से वो इंसाफ की गुहार लगा रही थी, तो एक उम्मीद तो जगी है सरकार से, लेकिन नीतीश कुमार से एक गुहार एक माँ चाहती है कि वो हत्यारा जिस पर आरोप है, जो पुलिस के गिरफ्त में है, उसको सख्त से सख्त दिलाए ये सरकार, और स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी तक की सजा की मांग कर रही है एक माँ जो अपने इस सरकार से जिससे उम्मीदें हैं, एक उम्मीद जगी है कि सरकार जरूर इसके बेटे के लिए इंसाफ दिलाएगी। तो इस उम्मीदों के साथ एक गुहार भी है। कैमरामैन नमित के साथ अमित कुमार सिंह, इंडिया न्यूज गया। एक मां जिसने अपने बेटे को खोया है, उसके मन में डर भी है कि पकड़े जाने के बाद भी उसके बेटे का गुनहगार कहीं छूट ना जाए, और इसीलिए वो लगातार गुहार लगा रही हैं। छोटे से